साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनाउल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शेर अफसल मरवत साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। और इनकी एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने अपने साथी शुएब शाहीन साहब को पार्टी का गद्दार करार दे दिया, वो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है हर तरफ। और इनसे पूछूंगा कि इतनी ज़्यादा खौफनाक लाइन लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शुएब शाहीन साहब कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं और वो इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी एडवोकेसी करते हैं, तो उनके खिलाफ इतने खौफनाक इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत है। फ्रांस साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई बयानिए की तब्दीली आ रही है? पहले इमरान खान साहब ने, सारी पार्टी ने कह दिया इमरान खान साहब के खिलाफ पार्टी ने, और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि 18 सितंबर की जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब, फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ अमीर साहब, फिर उन्होंने कहा कि जाजुल हसन साहब। अब पूरी पार्टी जो वो कह रही है कि नहीं जी नहीं, सिर्फ 9 मई और 10 मई तक रहे। क्या तब्दीली आ रही है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त है। ठीक। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात है उसका वजन हर बंदा जो है वो ज़ाहिर नहीं उठा सकता। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो कोई अफाम व तफहीम वाला जो है वो मामला लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है और वो आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी। और उन्होंने बयानिया वही है, बयानिया वही है। और देखें, बात ये कोई हमारी इस चीज़ की बात नहीं है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए या किसी और को इक़्तिदार मिल जाए, या हम जीत जाए या हम हार जाए। बात ये है कि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। ठीक है कि ये तमाशे लगाए जाए, एक 21 और एक 22 ग्रेड का अफसर जो है पूरे मुल्क की तबाही फेर दे, और जो है उसके बाद ये कहा जाए कि जी जो अपना जो है वो उसको भूल जाए। बात ये है कि 9 मई भी अगर गलत है ना, तो 9 मई के जिम्मेदार भी वही हैं। शुरू तो उन्होंने ही किया था ना इस सारे मामले को। आरटीएस को बिठाने वाला कौन था, इनको बनाने वाला कौन था? 2018 का जो है वो सारा उसका फॉल बैक है। और उसके बाद इवन ये तो जनरल फैज तो आखिरी दिन तक इनको एडवाइस करते रहे। आखिरी दिन से मतलब कि जो है रिटायरमेंट के बाद भी एडवाइस करते रहे पीटीआई को। ये काफी एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो एडवाइजर तो थे इनके, क्या कहते हैं मेन, जब वो थे तो ड्यूटी तो बिल्कुल ही करते थे। तो भाई बात ये है कि ये जो है ये तमाशे कब तक चलेंगे इस मुल्क के अंदर? ठीक है, यहाँ तो आप ये मतलब कि अगर ये तमाशे लगाने तो फिर तो देखें इस तरह की हुकूमतों का भी कोई फायदा नहीं होता। ये आप सुन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बेनिया दुरुस्त है और आज तक वो इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं, वो आगे पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, वो उन्होंने देखे मियां नवाज शरीफ अपने बयान से रिट्रैक्ट कर सकता है, कोई और रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रिट्रैक्ट तो नहीं। लेकिन देखें इसहाक डार साहब को देख लें, वो इस पर बात नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं और कुछ सवाल है तो बताएं। जावेद लतीफ साहब उन्होंने कहा जी नहीं 9 मई और 10 मई पे फोकस करें, हमने कुछ किसी को सजा नहीं देनी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि देखें जो 21 अक्टूबर को आके फैसला करेंगे। खुर्रम दस्तगीर, तो ये पार्टी के अंदर ये जो लोग हैं, पहले उन्होंने कुछ कहा और अब वो अपने बयान से फिर रहे हैं। देखिए, मैं तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर बहुत हमारी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं कि जी हमें जो है वो मुफाहमत के साथ चलना पड़ेगा जो है। लेकिन बात यह है कि हमारे कायद तो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, अगर वो उनका फैसला होगा वो ही फाइनल होगा। और बात ये किसी की ज़ात की भी नहीं है, ना ही ये इस बात की ज़ात है कि इक़्तिदार किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, या इलेक्शन जीतना है या हारना है। बात इस मुल्क की है। आप मुझे बताएं ना, आवाम जो आज भूखे मर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो सत्यानाश इस मुल्क का 2017 के बाद हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन क्या कहते हैं? ये लोग, ये 4 बंदे जिनका नाम उन्होंने लिया, ये जिम्मेदार है इसके। इन्होंने इस मुल्क को यहां तक, ये इस मुल्क को लाने वाले यहां तक। और अब आप कहेंगे जी कोई बात नहीं जी आगे, ये आगे करते करते यहाँ तक मामला है। जो आपका बयानी है ना, इसमें शायद खान अब्बासी साहब इस बयानी के गेस्ट हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी इस बयानी के गेस्ट हैं, तो इसका मतलब पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है फिर खौफनाक? देखिए, हमारी पार्टी है, कोई रेजिमेंट तो नहीं है ना, हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसमें लोगों के मुख्तलिफ क्या कहते हैं सोच है, हर बंदा अपनी सोच की जो है वो कर सकता है। लेकिन जो बयानिया जो फाइनल से है उसकी तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अब आपका भी ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो जनरल फैज़ अमीर साहब, जनरल बाजवा साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब का एहतसाब करेंगे, वो केस करेंगे इनके ऊपर? देखिए, हमने ही किया है ना इस मुल्क के अंदर। आप मुझे बता दें हमारे अलावा अगर किसी ने एहतसाब किया, और एहतसाब भी किया है और उसकी सजा भी भुगती है, तो इस बार भी करेंगे आप? देखिए, हम तो जो लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क को यहाँ तक लाने के लिए, उनके खिलाफ जो है वो मतलब उनको माफी नहीं दी जा सकती, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आप चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कार्रवाई? उन्होंने तो बयान दे दिया ना जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया, उसको रिट्रैक्ट नहीं किया तो वो बयान स्टैंड करता है। मरवत साहब ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को लाहौर उतरेंगे तो वो मुजरिम होंगे और उनको जेल जाना चाहिए, या वो एक कौमी लीडर होंगे, हीरो होंगे, क्या होंगे, क्या स्टेटस होगा उनका? कौमी लीडर तो वो है नहीं, है
कौमी लीडर तो वो है नहीं, अगर लीडर होता तो भागता नहीं, इधर पाकिस्तान में मौजूद होता। जिस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, अफर्स के बावजूद जेल में है, नंबर 1। नंबर 2 बात, किस बुनियाद पे उनको हथकड़ियाँ न पहनाई जाए? किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े। वो अदालती भगोड़ा है, अदालत से भागे 4 हफ्ते का बांड देके, और 4 साल गुजारने के बाद एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर, भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था, भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था, क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये बूट पॉलिश कर रहे थे क्या? उसको इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवे क्या कहते हैं ना, बूट वो चाटने को चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान। बूट को भाषण दे रहे हैं भागने के, बूट इतना बड़ा बूट चाट सारी उम्र किया है इमरान खान। इमरान खान को बूट चाट है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट है ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरोज साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ट टाक ना करें। आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ट टाक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ट टाक करने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मरवत साहब नाराज होकर तशरीफ ले गए हैं, बहरहाल उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वर्जन डेफिनेटली आना चाहिए। हमारे साथ अफनान साहब अभी तक मौजूद है। अफनान साहब ये फरमाइएगा, वैसे अगर मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे तो आप ये समझते हैं कि उनको जेल जाना चाहिए, पहले उनको कानून की पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि कन्विक्टेड है, और सबसे पहले अगर वो जेल जाएंगे और वहां पे अपना फिर केस लड़ेंगे, लड़ने के बाद वो जलसा कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? देखिए बात ये है चौधरी साहब के पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मियां नवाज शरीफ तो नहीं है ना जिन्होंने कानूनी को सारा कानूनी का जो है नजला उन्हीं पे करना है। मतलब कि जो बाकी लोग हैं वो जिन्होंने इस मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की धज्जियाँ उड़ाई, वो दंदाते फिर रहे हैं। एक जजमेंट जस्टिस वकार सेठ की भी है ना मौजूद, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए ना। ये कहते हैं अगर इस हद तक जाना है कि पहले इधर करना है उधर करना है तो फिर आप तमाम लोगों को बराबर रखें ना। खाली ये तो नहीं हो सकता कि मतलब कि नवाज शरीफ जेल भी जाए, नवाज शरीफ जिला वतन भी हो, नवाज शरीफ की पार्टी भी खत्म हो, उसके कारोबार को तबाह किया जाए, उसके बाद झूठा केस बना के फैसला लिया जाए जिसके ऊपर जज खुद कह रहा है कि ये झूठा मैंने गलत फैसला दिया, मुझसे लिया गया है। उसकी सारी साजिश जो है जस्टिस सिद्दीकी ने सारी की सारी साजिश जो है वो सारी दुनिया के सामने रख दी है। उसके बाद भी अगर किसी को शौक है ये वाले पूरे करने का तो वो कर ले। मियां नवाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो कुर्बानी से दरेक नहीं देंगे। अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो चले जाएंगे, वो कुर्बानी देने की पहले तो उनके लिए जेल जाना 14 महीने की इमरान खान की जेल और 16 महीने की इमरान खान की परवेज मुशर्रफ की और 16 महीने की इमरान खान की जेल उन्होंने तो काटी है। ये तो भी महीने 2 महीने की जेल काट के इतने बड़े हीरो बन रहे हैं, उन्होंने तो 3 साल से ज्यादा जेल काटी हुई है। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अदलिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ मिल के चलना चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेंगे तो फिर ही हमें वोट मिलेगा, फिर ही लोग हमारे साथ इकट्ठे होंगे। देखिए मुझे आप सिर्फ ये बात बता दें कि जब हम आवाम के पास जाएंगे तो वो ये पूछेंगे ना कि ये मुल्क के साथ क्या हुआ। ये जो 2017 में जो 100 रुपए का डॉलर था, 70 रुपए का लीटर पेट्रोल था, इन्फ्लेशन 4% के ऊपर थी, हर चीज जो है वो सुकून से चल रही थी, वो मुल्क आज जो है वो डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर पहुंच गया। भीख मांगनी पड़ रही है लोगों को और मुल्कों के पास जाके, मुल्क का सत्यानाश हुआ है। इसका क्या जवाब देंगे आवाम को, आप मुझे बताएं ना। हमें कोई तो जवाब देना है ना उन आवाम को। लेकिन इसका जवाब तो मियां शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए, पूरी पीढ़ियों को देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है उनके दौर में हुआ सब कुछ जो हुआ, उससे पहले था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो आप ये समझे कि पानी जब करीब पहुंचा तो आप फौरी तौर पर आपने सर नीचे दे दिया उसके। नहीं, बात यह है कि देखें जो हुकूमत हमें मिली थी, अगर हम मुल्क को, आपको पता है आपसे मेरी ये बात हुई भी है बल्कि कि मुल्क डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब था, बल्कि ये बात हुई थी कि मुल्क बच ही नहीं सकता डिफॉल्ट से, तो वो हमने डिफॉल्ट से तो बचाया। लेकिन जाहिर है अब वो जो एक खराब सिनारियो था उधर से हमने बचा लिया, जिस सिनारियो में है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो आवाम को हमने कुछ तो
जो है वो बताना है। और बात यह है कि हम कोई यहाँ तो चले हम गलत बात कर रहे हैं, हम हक पे नहीं है, आप कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ, जहाँ ये इस तरह नहीं इस तरह हुआ है, तो फिर भी बात, लेकिन ये कह देना कि जी कुछ हुआ है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कि कुछ तो हुआ है ना। ये मुझे बताएं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ कश्मीर का, किसी की जिम्मेदारी है? किसी की नहीं है। अमेरिका कौन गया था, किसने क्या सौदा किया, इसका सवाल तो बनता है ना। या कोई सवाल नहीं पूछा आपसे, फिर दोबारा ये हरकतें करेंगे। ये मुल्क टूट गया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये मुल्क का सत्यानाश यहां तक हम पहुंचे इस वजह से क्योंकि लोगों ने ये सवाल नहीं पूछे पहले, और अगर अभी भी नहीं पूछेंगे तो और भी तबाही आएगी आगे। तो मेरा ख्याल है आपका ख्याल ये है कि आपको एक कमीशन बनाना चाहिए और उस कमीशन के अंदर सबको पेश करना चाहिए, पेश करके उनसे पूछना चाहिए, पूछने के बाद कोई फैसला होना चाहिए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक जो है वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुई थी, जो कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो उस वक्त भी मट्टी पाव फार्मूला चल रहा था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। सिर्फ अच्छी बात यह हुई कि वो जो केस मुशर्रफ के खिलाफ हुआ और उसके फैसला आया, उससे एक प्रेसिडेंट सेट होगी जिसकी वजह से मार्शल लॉ का रास्ता रुका। तो हमें हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि अगर आपने किसी चीज को ठीक करना है तो फिर आपको लोगों को ऑन टास्क लेना पड़ेगा, वरना अगर हम मट्टी पाव चलेंगे तो जो पहले हुआ है वही दोबारा होगा। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब एक नए फार्मूले के तहत आ रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के कोई कमीशन बनाए, कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करें, कुछ अपनी चीजें बताएं, रिकंसिलिएशन करें या कोई फिर इलेक्शन लड़ा जाए। नहीं ये नहीं, इलेक्शन तो अपने टाइम के ऊपर हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात हो ये वो हो सकती है, ट्रायल हो सकता है, आवाम के सामने हकायत तो सामने रखे जाए ना कि किसने क्या किस टाइम पे। देखें जैसे शौकत सिद्दीकी ने बड़ी बहादुरी से यह कहते हैं बातें आवाम के सामने रखी हैं, जज बशीर ने भी यह कहते हैं जो जिनकी वफात होगी उन्होंने भी सामने रखी हैं। तो ये मामले कौम के सामने लाना तो जरूरी है, और ये जब तक लाएंगे नहीं ये दोबारा बार बार यही काम होगा। अच्छा ये फरमाए, मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे 21 अक्टूबर को, तो आपने फैसला कर लिया है कि उनको हेलीकॉप्टर से जलसागाह लाया जाएगा, फिर वो तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद वो घर जाएंगे, कोई फार्मूला तय हुआ है? देखिए हमारे जहन में जो फार्मूला है वो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो जलसा करेंगे और वो अगले दिन कोर्ट में जाके अपने पेश करेंगे। लेकिन अगले दिन संडे होगा, इतवार छुट्टी है, तो मंडे को पेश कर देंगे, क्या कहते हैं। उसके बाद जो अदालत फैसला करेगी हमें, मैं तो देखें हम तो इस बात के लिए मैं बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब तैयार है जेल जाने। अगर वो ये समझ रहे हैं ना कि वो जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जी हमें हुकूमत मिल जाए, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। इंटरेस्टेड हम इस चीज में है कि मुल्क की सिमत सीधी हो जाए। मुल्क ये जो सिमत हमारी गलत है ना, जिसकी वजह से हम बार बार सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं, वो हमें एक दफा डिटरमिन करनी पड़ेगी। और ये अगर हम नहीं डिटरमिन करेंगे तो जो 2017 का सारी मेहनत थी ज़ाया होगी ना, वो फिर दोबारा मेहनत करेंगे, हम फिर वहीं के वहीं पहुंचे होंगे दोबारा। आपकी पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है कि बस शायद खान अब्बासी साहब एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, वो अब मिफ्ता इस्माइल साहब उनके साथ शामिल हैं, फिर उनके साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक्स सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब वो उसमें शामिल हैं, कुछ और लोगों लश्करी रिसानी साहब को उसके अंदर शामिल किया जा रहा है, फिर बिलोर फैमिली के कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बहुत मेरा ख्याल एक बड़ी पार्टी बन रही है। देखिए बात यह है कि जो है वो जब तक इसकी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट ना हो जाए और जब तक इसके अंदर ये बात वाज़ेह ना हो जाए कि कौन है कौन नहीं है, उसके ऊपर फिर मैं क्या कमेंट। वैसे वो तकसीम है एक, और शायद खान अब्बासी साहब कॉर्नर हो गए आपकी पार्टी के अंदर क्योंकि वो किसी जगह पे नजर नहीं आते। देखिए मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है शायद खान अब्बासी साहब का हमारी पार्टी के साथ, और बहुत मतलब कि दहाइयों पे मुहित है। तो मेरा ज़ाती तौर पे तो ख्याल यही है कि इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। वो पार्टी से ही टिकट लेंगे और पार्टी से ही इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वजीर। मेरे गुडविल मेरी तो यही क्या कहते हैं वो है कि इस तरह नहीं होगा यार। अब वो तो गैब काल तो अल्लाह जानता है, उनके दिल में क्या वो खुद बता सकते हैं।